आते उनको गुड़ वाला आहार नहीं दिया जाता। ये केवल 3 दिन का आहार होता है और शुगर वाली बहनों को नहीं दिया जाता, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये मीठा होता है और इसमें गौ माता के घी की मात्रा होती है। तो इसको कैसे लेना होता है कि आपका पीरियड क्लियर हो गया, क्लियर होने के भी 1 से 2 दिन बाद सुबह खाली पेट इसको खा लेना होता है। पहले तो आप सुबह जैसे हम बताते दिनचर्या के अनुसार जल्दी उठ के पानी पी के फ्रेश होके निवृत्ति करके स्नान करके फिर इस आहार को खाना है। इसको खाने के बाद आप पानी ही पी सकते हो और कुछ भी नहीं खा सकते। तो इसको केवल 60 से 70 ग्राम होता है, एक टिकिया होती है, उसको खाना है और पूरे दिन उपवास करना है, रेस्ट करना है, आराम करना है। गुनगुना पानी पी सकते हैं और भूख बहुत तेज लगती है। इसको खाने के बाद किन्हीं को थोड़ा सा असहज लगता है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आराम करें और शाम को ही भोजन करें। शाम को भोजन 4 बजे के आसपास आप भोजन करें। तेल का प्रयोग बहुत कम करें, ध्यान रखें। दालें सभी खा सकते हैं, उसमें कम तेल डालें या घी की छोंक लगाएं। इसके बाद जैसे आपने सुबह खाया, शाम को खाना खा लिया, फिर दूसरे दिन भी सुबह भूखे पेट खाना है। 3 टिकिया होती है, 3 पाउच होते हैं। दूसरे दिन भी भूखे पेट खाया और फिर भोजन शाम को किया। पूरे दिन गुनगुना पानी पी सकते हैं। फिर तीसरे दिन खाया। ऐसे 3 दिन का उपवास रहता है। भोजन शाम को ही होता है, जैसे हम व्रत खोलते हैं वैसे, और सुबह उसको खा लेना होता है। इससे 3 ही दिन आपकी गर्भ शुद्धि हो जाती है। हमारे गुरुदेव ने इसको कई वर्षों से ये आहार दिया जाता था। ये पहले गौ माता के दूध और घी में बनता था, अब इसको गुड़ में आपको अवेलेबल कराया गया है। इसका बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं। 3 दिन लेना है और उसके बाद सात्विक भोजन करते रहिए, नॉर्मल भोजन करते रहिए। 3 दिन लेने के बाद 2-3 दिन और आराम करें। इस आहार को लेने के बाद वजन नहीं ऊंचाएं। इस आहार को लेने के बाद स्कूटी नहीं चलाएं। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये अंदर से थोड़ा लूज करता है, पेट को लूज करता है और खोल देता है शरीर को। तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस सी महसूस होती है, थकान सी महसूस होती है। घबराए नहीं, और वही लोग खाएं जिनको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो ये एक मिठाई है। हम जैसे एक साधारण व्यक्ति तो उसको तीनों को एक ही बार में खा सकता है, लेकिन किन्हीं को घी से एलर्जी होती है, किन्हीं को गुड़ खाने में दिक्कत होती है, किन्हीं को मीठा से दिक्कत होती है। तो वो देखिए कि मैं आराम से खा पा रही हूँ या नहीं खा पा रही हूँ, ये ध्यान रखें। तो गुड़ वाला आहार भी हो गया।